नमस्कार, मैं आपके साथ अरिनुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत करते फटाफट अंदाज में। अमित शाह ने हरियाणा के लोगों को बृहस्पतिवार को 4 बड़ी परियोजनाओं की सौगात दी है। फरीदाबाद में जन उत्थान रैली में अमित शाह ने मंच से रिमोट का बटन दबाकर प्रदेश में तकरीबन 6600 करोड़ रुपए की परियोजना का शुभारंभ किया। इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहे। हरियाणा में मनोहर सरकार के 8 साल पूरे होने पर इस भव्य रैली का आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा रोहतक एलिवेटेड रेल पथ और रेल कोच नवीनीकरण कारखाना सोनीपत और हरियाणा पुलिस आवासीय परिसर भोंसी का भी लोकार्पण किया गया। इस परियोजना में सबसे बड़ी 5,618 करोड़ रुपए की लागत से वाली हरियाणा ऑरिटेबल रेल कॉरिडोर परियोजना है। ये पलवल से सोनीपत वाया सोहाना मानेसर खरखोदा से जोड़ने वाला रेल नेटवर्क यात्री और माल यात्रा के लिए बड़ा ग्रेज डबल रेलवे लाइन है। रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हरियाणा को पहली बार मनोहर लाल के रूप में हरियाणा का मुख्यमंत्री मिला है। इससे पहले सिरसा और रोहतक के मुख्यमंत्री होते थे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रैली के माध्यम से हरियाणा के भाजपा नेता स्वर्गीय डॉक्टर मंगल सेन की जयंती पर उन्हें याद किया और फरीदाबाद में महाकवि सूरदास का भी जिक्र किया। दिल्ली में बुधवार शाम मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है और गीता महोत्सव में आने का निमंत्रण भी दिया। इसके साथ ही सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा सरकार की 8 साल की उपलब्धियों की बुकलेट भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी। हरियाणा में भाजपा की सरकार के 8 साल पूरे होने को लेकर सीएम मनोहर लाल खट्टर दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। सीएम ने कहा कि 8 साल में हमने हरियाणा के लिए कई काम किए हैं। विपक्ष का काम है आलोचना करना और हमने समाज की बेहतरी के लिए कई नीतियां और पॉलिसी बनाई हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल गाजीपुर में कूड़े का पहाड़ देखने पहुंचे। केजरीवाल ने इस दौरान भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा ने 15 साल में दिल्ली को कूड़े का ढेर बना दिया। केजरीवाल के गाजीपुर पहुंचने से पहले यहां पर जोरदार हंगामा हुआ। भाजपा और आम आदमी पार्टी आपके कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने हाथों में काले झंडे लेकर केजरीवाल को गो बैक के नारे लगाए हैं। पहले भाजपा कार्यकर्ता दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते रहे हैं और इसके तुरंत बाद आप कार्यकर्ताओं ने भी प्रदर्शन किया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि 2024 में हरियाणा से बीजेपी की विदाई तय है। आज प्रदेश का हर वर्ग दुखी है। हुड्डा ने कहा है कि स्कूलों में टीचर नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है और दफ्तरों में कर्मचारी नहीं है। रोजगार देने की जगह खत्म की जा रही है नौकरियां। आदमपुर उपचुनाव को लेकर चिकनबाज गांव में रोड शो करने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान ने आप प्रत्याशी सत्येंद्र के लिए वोट मांगा। इस दौरान मान के साथ के नेता अशोक तंवर और अनुराग ढांडा भी मौजूद रहे। प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि प्रदेश में भाजपा की पिछले 8 सालों की रिकॉर्ड तोड़ उपलब्धियां और प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल की सबका साथ सबका विकास वाली सोच पर 2024 में प्रदेश की जनता एक बार फिर से मनोहर सरकार को लाएगी। डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि यूं तो प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल ने पूरे प्रदेश में विकास की गंगा बहाई है, लेकिन विधानसभा बावल को भी विकास की बुलंदियों पर पहुंचाने में कोई भी कोर कसर बाकी नहीं रखी। उन्होंने कहा कि पिछले 8 सालों में सरकार का प्रयास रहा है कि प्रदेश में हर युवक पढ़े और युवक को नौकरी भी मिले, जिसके लिए सरकार ने जिनके घर एक भी सरकारी नौकरी नहीं है उन्हें 5 नंबर अग्रिम रूप में दिया है। आदमपुर उपचुनाव पर उन्होंने कहा कि कुलदीप बिश्नोई की आज की तारीख में वहां पर अच्छी पोजीशन है और उनकी जीत निश्चित है। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि कांग्रेस का कालखंड भ्रष्टाचार में डूबा हुआ था, जिसका अब अंत हो चुका है और पूरे देश में मोदी और मनोहर के नेतृत्व में नए युग की शुरुआत होगी। शिक्षा मंत्री कल्पा गुर्जर ने कहा है कि सरकार ने शिक्षा सुधार और अनेक निर्णय लिए हैं। टैबलेट वितरण करने वाली हरियाणा सरकार पहली सरकार है जिसकी देश भर में सराहना हो रही है।
उन्होंने कहा है कि शीघ्र ही खाली पड़े हजारों पदों पर विभिन्न श्रेणियों के शिक्षकों की भर्ती होगी। उन्होंने ये भी कहा है कि आदमपुर हलके में बालसमंद में सरकारी कॉलेज शीघ्र शुरू होगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि आदमपुर में जमीन खिसकती देखकर कांग्रेस और विपक्षी दल दुष्प्रचार में जुटे हुए। वास्तव में हुड्डा शासन के दौरान जितना स्कूल भी बंद हुए थे उतने आज तक किसी ने नहीं किए हैं। भव्य विश्नोई के लिए चुनाव प्रचार में आदमपुर पहुंचे कार्तिकेय शर्मा ने जमकर चुनाव प्रचार किया। आदमपुर के हर जनमानस तक पहुंचकर सांसद कार्तिकेय शर्मा ने वोट की अपील भी की। इस दौरान सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि मेरी जीत में आदमपुर का पूरा योगदान था और आदमपुर का ये चुनाव जीत हार की लड़ाई नहीं है, मार्जिन की लड़ाई है और भव्य रिकॉर्ड मार्जिन से जीतेंगे। टोहाना पहुंचे देवेंद्र सिंह बबली ने कहा है कि सरकार द्वारा सफाई कर्मचारियों से त्योहार को लेकर अपील की थी कि इस पूरे मामले को लेकर सरकार प्रयासरत है, शीघ्र हल हो जाएगा। बबली ने भाजपा जसपा गठबंधन पर कहा है कि गठबंधन अच्छे से चल रहा है और वे खुद 27 को आदमपुर उपचुनाव में प्रचार करेंगे। आदमपुर चुनाव सकारात्मक चल रहा है। जिला परिषद चुनाव में कैथल की वार्ड नंबर 12 में जमकर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन ना हो रहा है और सभी उम्मीदवार बिना किसी अनुमति के धड़ल्ले से सैकड़ों गाड़ियों के साथ रोड शो और जनसभाएं कर रहे हैं। प्रदेश में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल खत्म होने का नाम नहीं ले रही। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल से प्रदेश के गांव और शहरों में कूड़े का अंबार है। ऐसे में लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सफाई कर्मचारी दीपावली से पहले से हड़ताल पर है और इन सफाई कर्मचारियों ने शहरवासियों को 3 दिन की राहत देने के बाद फिर से झाड़ू छोड़कर सरकार के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर से हड़ताल पर उतरे। कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने ड्यूटी के दौरान जिन कर्मचारियों की मौत हुई है उनके परिजनों को 50 लाख का मुआवजा देने का भी जिक्र है। महेंद्रगढ़ शहर में नगर पालिका के कर्मचारियों के द्वारा लगातार 8 दिन से चल रही हड़ताल को लेकर सफाई व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है, जिसके बाद आज सुबह भारत विकास परिषद व्यापार मंडल के सदस्यों ने परशुराम चौक से लेकर सैनीपुरा तक सफाई अभियान चलाया। जब इस बात की खबर नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों को लगी तो वे अपने सफाई कर्मचारियों के साथ पहुंचकर इकट्ठा हुए और कूड़े को रोड पर बिखेर दिया, जिससे उनमें तनातनी का माहौल पैदा हो गया। पलवल में पिछले 8 दिनों से नगर परिषद के तमाम सफाई कर्मचारी परिषद के मैदान में हड़ताल पर बैठे हुए। लगातार हड़ताल चलने के कारण शहर में कूड़ा उठाने की व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा चुकी है। सफाई कर्मचारियों ने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी 20 सूत्री मांगों पर सरकार और उनके नेताओं के बीच कोई भी सहमति नहीं बनेगी तब तक उनका हड़ताल इसी तरीके से जारी रहेगा। हरियाणा में नगरपालिका कर्मचारियों की हड़ताल के चलते सड़क पर लगे कूड़े के ढेर को हटाने का कार्य कड़ी सुरक्षा में शुरू किया गया। प्रदेश के कई इलाकों में धक्का मुक्की और मारपीट के मामले भी सामने आए। प्रदेश के अधिकांश इलाकों में कड़ी सुरक्षा में कूड़े हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। मुख्य मार्गों पर कई दिनों से कूड़े के ढेर लगे हुए थे। जिले के कई इलाकों में पुलिस बल की मौजूदगी में हटाने का कार्य किया गया। सोनीपत में नगर निगम की बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां पर कूड़े का उठान न होने पर कूड़े में आग लगा दी गई। कूड़े में आग लगाने से एनजीटी के नियमों का उल्लंघन हुआ है, क्योंकि कूड़े में आग लगाने से प्रदूषण होता है। सोनीपत में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है, जिसके चलते शहर में जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए, जिससे सोनीपत वासियों को परेशानी हो रही है। यमुनानगर पे धरना दे रहे सफाई कर्मचारियों का आक्रोश उस वक्त बढ़ गया जब कुछ स्थायी कर्मचारी कूड़ा उठाने के लिए पहुंचे, जिसके बाद प्रदर्शनकारी ने नगर निगम के यमुनानगर सिटी थाने पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। 2 महिलाएं ट्रैक्टर ट्रॉली के आगे खड़ी हो गई और पुलिसकर्मियों से भिड़ गई। इस झगड़े में 2 महिलाओं को हल्की चोटें भी आई हैं। कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। फरीदाबाद में डीएपी खाद लेने के लिए किसानों को कीटनाशक दवा साथ में लेनी पड़ रही है। किसानों का कहना है कि डीएपी खाद और कीटनाशक दवा का अलग अलग बिल दिया जा रहा है। जो किसान कीटनाशक नहीं लेते उसे डीएपी के लिए चक्कर काटने पड़ते हैं। मौके पर मौजूद अधिकारियों का कहना है कि किसान अपनी मर्जी से कीटनाशक ले रहे हैं। पूर्वांचल जल कल्याण समिति द्वारा आगामी 30 और 31 अक्टूबर को गांव अगवानपुर स्थित छठ पूजा पर छठ पूजा का आयोजन होना है। महोत्सव को लेकर समिति के पदाधिकारियों ने तैयारियां शुरू की।
पूर्वांचल जल कल्याण समिति के प्रधान विजय पटेल ने बताया कि 30 अक्टूबर की शाम को छठ घाट पर ढलते सूर्य और 31 अक्टूबर की सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। सोनीपत के रहने वाले जुगल धवन ने बैच प्रेस प्रतियोगिता में स्टेट, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन किया है। सोनीपत के जुगल धवन ने स्लोवाकिया विदेशी जमीनी पर खेलते हुए तीसरा स्थान हासिल किया। स्लोवाकिया में आयोजित की गई जीपीसी वर्ल्ड चैंपियनशिप की मास्टर कैटेगरी में जुगल धवन ने 32 देशों के 755 खिलाड़ियों के बीच प्रेस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और 105 किलोग्राम वजन उठाकर तिरंगा लहराया। पानीपत के कुलदीप नगर में प्रवासी मजदूर के 7 साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या का मामला सामने आया। आरोपी ने दुष्कर्म के बाद मासूम का शव घर के पीछे झाड़ियों में फेंका। बंदरगढ़ के गांव बुचवावस के नेशनल हाईवे 152 के पास सुबह एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां कनीना से महेंद्रगढ़ की तरफ तेज रफ्तार ट्रॉलर ने 2 बाइक सवारों को कुचल दिया। हादसे में गंभीर रूप से घायल दोनों को नागरिक अस्पताल में महेंद्रगढ़ में पहुंचाया गया, जहां से डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद ट्राला चालक मौके से फरार। रोहतक पुलिस ने एवीटी स्टाफ ने 3 करोड़ की सिंथेटिक मिक्स हेरोइन के साथ किन्नर और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया। ये ड्रग्स दिल्ली से लाई गई थी। एसपी रोहतक उदय सिंह मीणा का कहना है कि रिमांड के दौरान बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। दोनों आरोपी रोहतक के रहने वाले हैं। वही आरोपियों का कहना है कि उन्होंने तो ये काम पहली ही बार किया है। फतेहाबाद के सूर्या एंक्लेव में एक नौकर ने ही घर में चोरी की है। 70 लाख रुपए चोरी करके फरार हो गया है और सीसीटीवी में वारदात कैद हुई। पुलिस तफ्तीश में जुटी। घर में लगे सीसीटीवी को जब खंगाला गया तो पता चला कि घर के नौकर गजेंद्र ने अपने साथियों के साथ चोरी की घटना को अंजाम दिया है। टोहाना के गांव स्मेन के पास निजी बस और ट्रॉली की आमने सामने भिड़ंत हो गई है। 7 सवारी जख्मी हो चुके हैं, जिन्हें इलाज के लिए नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया। जाकल में 3 दिन पहले अनाज मंडी से किसान की धान की ढेरी से धान चोरी होने के मामले में अभी तक पुलिस को कोई भी सफलता हाथ नहीं लगी है और मंगलवार को अज्ञात चोरों ने धान चोरी कर ली थी। दूसरी बार धान चोरी होने पर धान मालिक के किसान धरने पर बैठ चुके हैं। धरना प्रदर्शन के दौरान किसानों ने नारेबाजी करते हुए चोरी के पूरे मामले को लेकर सुलझाने की मांग की। पीएम मोदी द्वारा शुरू किए गए स्वच्छता अभियान के सकारात्मक परिणाम अब भिवानी में भी आने लगे हैं। जिले के स्वास्थ्य, रेलवे, कृषि, शिक्षा और डाक विभाग के दफ्तर और परिसर में अब स्वच्छता साफ नजर आ रही है। विभिन्न विभागों के परिसर में जैसे ही आमजन प्रवेश करते हैं तो उन्हें जगह जगह रखे डस्टबिन और चमकते फर्श और सफाई करते कर्मचारी स्वच्छता का संदेश देते नजर आएंगे। किसान गेहूं की बुआई के लिए खेत धान के अवशेषों को आग के हवाले कर रहे हैं और कैथल में रविवार रात 77 जगहों पर धान के अवशेष में आग लगाई गई थी। अब तक जिले में कुल 380 से भी ज्यादा जगहों पर आग लगाई जा चुकी। वही 282 किसानों के 7,07,500 रुपये जुर्माना भी वसूला गया। बीते दिनों हत्या के कारण के बाद शव फेंकने की वारदात का शहर थाना पुलिस और सीआईए रेवाड़ी की संयुक्त टीम ने चंद घंटों में गुलती को सुलझाते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान मोहल्ला शुक्रपुरा निवासी भूपेंद्र उर्फ काका पुत्र सुमेर हलवाई और संघी का बास निवासी विशाल उर्फ कालू के रूप में हुई। आरोपियों ने एक और युवक के साथ भी मारपीट की थी। गुरुग्राम सेक्टर 29 की ईएसएसएल टावर के फ्लैट में आग लगने से बुजुर्ग महिला झुलस गई है। एसएल टावर के 9वें फ्लोर पर यह आग लगी है। आग से महिला बुरी तरीके से जख्मी, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस दरमियान 3 लोगों का रेस्क्यू भी किया गया। सुबह 3 बजे की घटना। मंदरगढ़ के गांव पथेड़ा में अज्ञात कारणों के चलते आग लगने से बाजरे की कड़वी जलकर राख हो गई है। ग्रामीणों द्वारा दमकल विभाग को इसकी सूचना दी गई। अंबाला शहर के अग्रसेन चौक पर देर रात हरियाणा रोडवेज की बस के ड्राइवर ने बस में सवार युवक को जरा सी कहा सुनी के बाद टायर खोलने वाली लोहे की रॉड से पीट कर उसकी टांग तोड़ दी। हंगामा तो देख वहां पर भीड़ इकट्ठा हो गई है। किसी ने पुलिस को फोन कर इसकी सूचना दी और फिर गुस्साए भीड़ ने पुलिस की मौजूदगी में ही बस ड्राइवर की धुनाई कर दी।
रोहतक की नई अनाज मंडी में किराना स्टोर में से 90,000 रुपए की चोरी का मामला सामने आया है। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। घटना रविवार दिन के समय का है, जब दुकानदार के पास 4 लड़के सामान लेने के लिए दुकान में आए थे, जिसमें से एक लड़के ने मौके पाते ही दुकान के गल्ले से 90,000 रुपए पर हाथ साफ कर मौके से फरार हो गया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस अध्यक्ष का पदभार संभाल लिया है। पदभार संभालने से पहले महात्मा गांधी की समाधि राजघाट भी पहुंचे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष पद की शपथ ली। उन्होंने पार्टी में 75% पद और 50 साल के कम उम्र के लोगों को देने का ऐलान किया। इसके बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी के बदले 47 सदस्यों की स्टीयरिंग कमेटी की घोषणा की। इसमें सोनिया गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, राहुल गांधी का भी नाम शामिल। 47 सदस्य टीम में सिर्फ एक मेंबर को छोड़कर सभी का उम्र 50 या फिर उससे ज्यादा है। खड़गे की स्क्रीनिंग कमेटी में उनके खिलाफ चुनाव लड़ने वाले नेता शशि थरूर का नाम नहीं। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने मांग की है कि भारतीय रुपए के नोटों पर महात्मा गांधी के साथ ही गणेश जी और लक्ष्मी माता की तस्वीर भी होनी चाहिए। केजरीवाल ने इंडोनेशिया जैसे देश का उदाहरण भी दिया। केजरीवाल ने कहा है कि आज मैं केंद्र सरकार और पीएम मोदी से अपील करता हूं कि भारतीय करेंसी नोटों पर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर और दूसरी तरफ गणेश जी और लक्ष्मी जी की भी तस्वीर लगाई जाए। उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री धाम के कपाट बुधवार को बंद हो चुके हैं। अन्नकूट पर्व पर शीतकाल के लिए गंगोत्री धाम के कपाट बंद हुए। इस दौरान गंगोत्री धाम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। गंगोत्री के कपाट दोपहर 12:01 पर पूजा के बाद बंद किए गए। इसके साथ ही अब शीतकाल के 6 महीने के दौरान मां गंगा की उत्सव डोली मुखबा स्थित मंदिर में विराजमान रहेगी। जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा में एलओसी के पास सतपोरा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ एनकाउंटर में मारा गया एक आतंकी। सुरक्षा बलों के मुताबिक आतंकी के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद और आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की गई। झारखंड के कोडराम और मानपुर रेलवे ब्लॉक के बीच गुरपा स्टेशन पर कोयले से लदी हुई मालगाड़ी पलट। यूनाइटेड किंगडम के नए प्रधान नियुक्त होने के बाद ऋषि सुनक ने अपना मंत्रिमंडल गठित करना शुरू कर दिया। कुछ ऐसा है जो कि लीज ट्रेस के कार्यकाल में भी मंत्री थे। प्रधानमंत्री के रूप में अपने पहले संबोधन में ऋषि सुनक ने कहा है कि मुझे अपनी पार्टी के नेता के रूप में और आपके प्रधानमंत्री के रूप में गलतियों को ठीक करने के लिए चुना गया है और वे काम तुरंत शुरू हो गया है। सुनक ने जेरेमी हंट को यूके के राजकोष के चांसलर के रूप में फिर से नियुक्त किया है। लिज ट्रेस ने अपने 45 दिन के अल्पावधि में क्वासी क्वारटिंग को बर्खास्त करने के बाद मिस्टर हंट को ही इस पद पर नियुक्त किया था। राजकीय इस्तीफे के कुछ दिन पहले इस्तीफा देने वाली भारतीय मूल की सियुएला ब्रैंडमैन को ऋषि सुनक ने अपने कैबिनेट में गृह सचिव का पद दिया है। वही फ्रांस के कार्यकाल में भी इस पद पर तैनात थी। विश्व प्रसिद्ध धाम केदारनाथ के कपाट भेज दूज यानी कि आज शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। इस अवसर पर 3000 से भी अधिक श्रद्धालु कपाट बंद होने के साक्षी बने। आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए यात्रियों के लिए रेलवे ने कई स्टेशनों पर ट्रेन चलाए हैं। रेल यात्रियों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए उत्तर रेलवे नियमित रेलगाड़ियों के अलावा छठ के दौरान 44 विशेष रेलगाड़ियां चलाई गई। विराट कोहली T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में एक बार फिर से टॉप 10 में पहुंच चुकी है। आईसीसी की ताजा रैंकिंग में उन्हें 9वां स्थान मिला है। विराट ने 6 स्थानों की छलांग लगाई। T20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले जारी रैंकिंग में विराट 15वें पायदान पर थे। पिछले 2 महीने में विराट ने अपनी रैंकिंग में 26 स्थानों का सुधार किया है। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक G20 शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से करेंगे मुलाकात। दोनों देशों के संबंधों को लेकर चर्चाएं होंगी। एलन मास्क को ट्विटर की डील फाइनल होने वाली 28 अक्टूबर तक। एलन मास्क ट्विटर की डील क्लोजा कर सकते हैं। अक्षय कुमार की फिल्म राम सेतु का पहले दिन का कलेक्शन तकरीबन 15 करोड़ रुपए रहा है। इसी के साथ फिल्म अक्षय कुमार की साल 2022 में बेस्ट टोकन फिल्म बन चुकी है। अक्षय कुमार की पिछली 3 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कुछ कमाल नहीं कर पाई है। बच्चन पांडे, स्मार्ट, पृथ्वीराज और रक्षाबंधन बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई।
पहले दिन की कमाई में राम सेतु अजय देवगन की फिल्म थैंक गॉड पर भारी पड़ गई है। अजय देवगन की थैंक गॉड ने सिर्फ 8 या 9 करोड़ रुपए ही कमा पाई।